वेलकम स्टूडेंट्स, ओमेगा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ सूर्य जानी और जैसा कि आपसे बोला था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए नेवी, एयरफोर्स, एनडीए को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ अध्ययन करेंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में जनरली देखें तो बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की ये भी रहता है कि अगर आप मार्क्स स्कोरिंग, क्योंकि किसी भी पेपर में स्कोरिंग मार्क्स लाने के लिए जरूरी होता है हमें हर सब्जेक्ट पे कमांड होनी जरूरी है। तो ऐसे ही इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें ग्रामेटिकल टॉपिक्स, लिटरेचर आपकी है नहीं तो अपन ग्रामेटिकल पोर्शंस को लेकर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक है मॉडल्स। तो मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल्स का अर्थ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स? Then the verb which is used to express the mood or attitude of a speaker is called model। मतलब कि एक verb है जो स्पीकर के बोलने पर कैसा बोलता है उसके मूड पे डिपेंड करती है, वो होता है मॉडल। और अगर मॉडल्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे verb को समझना पहले जरूरी है। तो मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा, इसलिए अपन केवल एक बार वर्ब को जनरली समझते हैं। तो हियर इज द वर्ब, और वर्ब ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट लेक्सिकल एंड सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब को अगर अपन बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब की, तो लेक्सिकल वर्ब में आता है रेगुलर और इररेगुलर, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। और अगर बात करें हम ऑक्सिलरीज की या ऑक्सिलरी वर्ब की, तो यहाँ अपन अध्ययन करेंगे प्राइमरी वर्ब्स का और मॉडल्स का। तो यहाँ अपना टॉपिक निकल के आता है मॉडल्स, जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने मॉडल्स की डेफिनेशन देखी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि द वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल। अब स्टूडेंट्स के मॉडल्स को समझने के लिए पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि मॉडल्स होता क्या है। तो इसको शॉर्ट भाषा में अगर मैं बताऊं तो मॉडल्स है वो सेंटेंस को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। मतलब हम सेंटेंस को रिड्यूस करने में, कम करने में मॉडल्स का उपयोग करते हैं। सेंटेंस में अगर रिड्यूस करने की बात करें तो जैसे मैं बात करता हूं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि इट इज लाइकली टू रेन टुडे। आप देख सकते हो कि यहां पे एक सेंटेंस है, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। अब यहां पे मॉडल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो ये है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मैं मॉडल्स कैन यहाँ पे यूज करता हूँ, तो अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें सीधा कैन क्यों लगा दिया सर? तो इस चीज को समझने के लिए हम पहले मॉडल में जो कॉन्सेप्ट
या फिर नोशन या फिर मॉडलिटी का जो भाव छुपा रहता है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। किसी भी सेंटेंस में, मतलब आप किसी भी सेंटेंस को फर्स्टली देखेंगे, ओरली केवल हमें उसको देखना है, उसके बाद में ये तीन चीजें कंसेप्ट, नोशन और मॉडलिटी अगर आप डिफाइन करोगे तो आपका मॉडल कभी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये नोशन, कॉन्सेप्ट और मॉडलिटी क्या होते हैं। तो जैसे आपने मॉडल्स में पढ़ा होगा कि कैन अगर मॉडल में कोई भी नोशन, कंसेप्ट या फिर मॉडलिटी का भाव होता है, जैसे मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं, जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, एफिशिएंसी, इस प्रकार बहुत सारे नोशंस एंड कंसेप्ट होते हैं। परमिशन, तो हम इसी नोशन और कॉन्सेप्ट को समझ के हमारा सेंटेंस है वो सही कर सकते हैं, मतलब सही मॉडल्स उसमें फील कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करेंगे मॉडलिटी को लेकर शुरू से, कि मॉडल्स को समझने के लिए हमें क्या-क्या समझना जरूरी है। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है माइंड में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। आपने ये तो देख लिया कि आज हम मॉडल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं हो कि मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, देन हम इससे आगे बढ़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स। अगर टाइप्स की बात करें तो मॉडल है वो 13.5 मॉडल्स है, वो 13.5 मॉडल होते हैं। अब बोलेंगे कि सर 13.5 कैसे होते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए आप बोर्ड पे देखिएगा। जैसे मॉडल्स पे हम जनरली बात करते हैं, मॉडल्स को लेकर जब हम जनरली देखते हैं तो मॉडल्स होते क्या हैं, अपने माइंड में केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, और टू, नीड नॉट, डेयर, यूज्ड टू, मस्ट और हैड बेटर। आप इसको काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 and 14। बट ये काउंट करने में 14 आ रहा है, लेकिन एक माइनर सी चीज जो बहुत ही मेजर रूप दिखाती है, जो ये हैड बेटर होता है, ये क्वासी मॉडल है। कौन सा मॉडल है? क्वासी मॉडल, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये आधा मॉडल होता है। और जो ये नीड नॉट, डेयर, यूज टू और नीड नॉट, ये जो तीन मॉडल हैं, ये हम बताते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सीमांत सहायक क्रिया, सीमांत सहायक क्रिया। अब अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि हैड बेटर जो है वो क्वासी मॉडल है, इसकी जो काउंटिंग है, गिनती आप करते हो, वो हाफ होती है। और ये जो तीन मॉडल्स हैं, ये मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे कि कैसे हम इनका यूज मॉडल्स में करते हैं। तो आप देख सकते हो 13 तो ये हो गए, और एक आधा क्वासी मॉडल आपका हैड बेटर होता है। तो इस प्रकार इनकी काउंटिंग होती है 13.5। तो बस आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉडल्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आज जिक्र करते हैं कैन और कुड। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि व्हाट इज नोशंस, कॉन्सेप्ट एंड
एंड मॉडलिटी, वो भाव हमें अब याद रखने से, और अगर इनके नोशन हमें क्लियरली याद है तो हमारा मॉडल का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कैन की। कैन में कौन कौन से नोशंस होते हैं? तो कैन के अगर नोशंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है एबिलिटी, फिर आता है आपका कैपेसिटी, फिर आती है इसमें आपकी एफिशिएंसी, फिर आता है आपका इसमें पजलमेंट, फिर आता है आपका इसमें सरप्राइज, उसके बाद आता है आपका इनफॉर्मल परमिशन, या फिर रिक्वेस्ट, और लास्ट आता है इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स। These are the notions of model, और मॉडल भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कैन मॉडल अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें नोशंस ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स, these are the notions of कैन मॉडल्स। अगर हिंदी में अपन बात करते हैं तो व्हाट इज एबिलिटी? एबिलिटी होती है स्टूडेंट्स योग्यता। योग्यता है वो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट जैसे मेंटल एबिलिटी, और सेकंड है फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेंथ। मानसिक योग्यता या फिर शारीरिक योग्यता। कैपेसिटी की बात करें क्षमता, एफिशिएंसी की बात करें ये होती है आपकी कार्यकुशलता, पजलमेंट की बात करें ये होती है आपका उलझन, सरप्राइज की बात करें ये होता है आपका आश्चर्य, इनफॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट की बात करें ये होती है आपका, ये आपका होता है अनौपचारिक आज्ञा, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वैज्ञानिक तथ्य। These are the notions of models, और मॉडल में भी कौन सा? कैन मॉडल्स। तो कैन मॉडल्स में हमें याद रखना है एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट, एंड लास्ट इज साइंटिफिक फैक्ट्स। अब आप सोचेंगे इस अंदर नोशंस लिखी हम इनको क्लियर कैसे करें? तो स्टूडेंट्स अपन इनको क्लियर करेंगे विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के लिए मैं पहले थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेता हूं, उसके बाद में देखते हैं। अब बात करते हैं हम नोशंस की, और नोशंस की भी बात विद एग्जांपल। तो मैंने आपको बताया एबिलिटी, एबिलिटी में भी कौन सा? मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। तो इनकी अगर बात करें तो फर्स्ट मैं जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, आपके सामने दो एग्जांपल। आई खालिस्तान बैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड सेकंड वन इज सी खालिस्तान रन 1 माइल। मॉडल का क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, केवल दो तरीके से आप मॉडल्स का क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखोगे। एक तो आपको ब्लैंक देके सीधा उस पे मॉडल फिलअप करवाएगा कि व्हिच इज सुटेबल मॉडल यूज्ड इन दिस सेंटेंस, और दूसरा तरीका ये है कि आपको ब्रैकेट में नोशन लिख के दे देगा। मैंने जिक्र किया था अभी, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ, moral obligation, legal obligation, these are the notions
या तो आपको ब्रैकेट में नोशन देगा, नोशंस को देखकर, ये रहे नोशंस, नोशंस को देखकर आपको मॉडल फिलअप करता है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको बिना नोशन दिए सीधा मॉडल फिलअप करवाएगा। तो अपने पास दोनों तरीके से क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अब सर अब आप बोलोगे सर हिंदी अर्थ ना आए तो भी, तो उसका ये है कि ये नोशंस आपने देखे कि एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट और साइंटिफिक फैक्ट्स। बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल्स के साथ। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप देखते हो, आपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स में भी इसका जिक्र देखा होगा। क्वेश्चन पूछते हैं लगभग ऐसे, तो उसमें देखते हैं कि आई खालिस्तान सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर नोशंस की बात करें, मैं यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। व्हिच नोशन इज सुटेबल फॉर दिस एग्जांपल, कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो ये मेरी योग्यता है, वो भी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक योग्यता इतनी पावरफुल है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं डायरेक्ट बिना कुछ देखे यहाँ पे कौन सा मॉडल फिल कर दूंगा, कैन। एंड स्टूडेंट्स एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, नोशंस कभी भी ब्रैकेट में फिल नहीं किए जाते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज कि नोशंस है वो कभी भी इसमें ब्लैंक में या खाली स्थान में फिलअप नहीं किए जाते हैं। केवल मैन जो मॉडल होता है उसी का यूज हम करते हैं। इसमें नोशन है एबिलिटी जो आपको ब्रैकेट में देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम इसमें मॉडल फिल कर सकते हैं कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये है आपकी एबिलिटी, वो भी कौन सी, मेंटल एबिलिटी। सेकंड वन इज सी खालिस्तान रन 1 माइल, वह 1 मील तक दौड़ सकती है, वह 1 मील तक दौड़ सकती है। हियर यू कैन सी द एबिलिटी ऑफ, और उसमें भी कौन सी, फिजिकल एबिलिटी। ये उसकी शारीरिक योग्यता है कि वह 1 मील तक दौड़ सकती है, 1 मील तक दौड़ सकती है। तो हम यहाँ पे कैन मॉडल फिलअप कर देंगे। तो आप नोशंस को देखते हुए समझते हुए आपको अपना एग्जाम्पल है या फिर क्वेश्चन पेपर में जितने भी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी की हम बात करें, कैपेसिटी को अगर हिंदी में अपन देखें तो कैपेसिटी का मीन्स होता है क्षमता। क्षमता कैसे, कि दिस बोतल खालिस्तान होल्ड 1 लीटर पेट्रोल। एक बोतल है और उसकी क्षमता ये है कि उसमें केवल 1 लीटर पेट्रोल आ सकता है, ये इस बोतल की कैपेसिटी है। देन यू कैन आल्सो फिल हियर कैन मॉडल। आप नोशंस देखते हुए चलो और मॉडल फिलअप करो। तो इसमें हम कैन मॉडल है वो फिलअप कर सकते हैं। दिस बॉटल कैन होल्ड 1 लीटर पेट्रोल। इस बोतल में 1 लीटर पेट्रोल आने की क्षमता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो अपन डाल सकते हैं, ज्यादा आने का कोई मतलब नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी को अगर अपन हिंदी में समझे तो एफिशिएंसी होती है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता, जैसे किसी चीज को, किसी भी चीज को अपन काम में लेते हैं तो कितना काम करती है। तो कार्यकुशलता की अपन बात करें तो जैसे ए न्यू 4 स्ट्रोक engine scooter run 55 किलोमीटर पर लीटर। अगर एफिशिएंसी की अपन बात करें कि ए न्यू 4 स्ट्रोक इंजन स्कूटर खालिस्तान रन 55 किलोमीटर पर लीटर। अब आप बात करोगे सर
इसमें हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे एफिशिएंसी की, कार्य कुशलता की। हिंदी में अगर अपन इस सेंटेंस को देखते हैं तो ए न्यू 4 स्ट्रोक इंजन, एक नया स्कूटर है जिसमें 4 स्ट्रोक इंजन है, वो 55 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से दौड़ सकता है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए स्कूटर, कि वो 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से सड़क पे दौड़ सकता है। अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें कैन मॉडल फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे नोशन के रूप में आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी है वो काम कर रही है। कार्य कुशलता, इस स्कूटर की कार्य कुशलता है वो भी कौन से की? 4 स्ट्रोक इंजन वाले स्कूटर की कार्य कुशलता है कि वो 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दौड़ सकता है। अपन क्या फिल कर देंगे इसमें? कैन मॉडल फिल कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरप्राइज और पजलमेंट। पजलमेंट को अगर अपन हिंदी में समझे तो ये है उलझन। उलझन जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें, जैसे कि आप इस नोशन में देख सकते हो कि पजलमेंट, आप किसी भी चीज को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं। सीधी सी चीज है कि हम एक बार जब सीधी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं कि ये है क्या। मतलब अपने को एकदम से पजलमेंट होता है, माइंड अपना सीधा बोल नहीं सकता या मतलब उस चीज को समझ नहीं सकता। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि ये है क्या। अगर अपन इसकी बात करें कि व्हाट कैन इट बी, ये क्या है, ये क्या है, हियर इज ए पजलमेंट। ये पजलमेंट का एक एग्जांपल है, उलझन ही तो है। अपन किसी भी चीज को एक बार देखकर अगर नहीं समझ सकते तो दिस इज पजलमेंट। और पजलमेंट के लिए हमें कौन सा मॉडल फिल करना है? कैन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरप्राइज। सरप्राइज को अगर अपन हिंदी में बात करें तो सरप्राइज होता है आश्चर्य। अब आश्चर्य तो हमें किसी भी चीज को देखकर हो सकता है, आश्चर्य तो हमें किसी भी चीज को देखकर हो सकता है। तो आश्चर्य की अपन बात करें तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आप एक दिन सड़क से जा रहे थे और सीधा सीधा जा रहे थे, आप अपने काम से जा रहे थे, तो बीच रास्ते में आपको एक भिखारी मिल गया। तो भिखारी ने आपके मन में थोड़ा उसके प्रति दया की भावना आई और आपने उसको निकाल के 5 रुपए का सिक्का दे दिया। तो भिखारी ने वो सिक्का देकर 5 रुपए का सिक्का आपको वापस दे दिया। आपको सिक्का वापस दे दिया, बोला मेरे को तो 100 रुपए दे। अब 100 रुपए आप सोचोगे कि भिखारी 5 रुपए मेरा जब मन किया तो मेरे को 5 रुपए दे रहा हूं, तो तू ये 100 कैसे मान रहा है? तो फिर वो भिखारी इस बात पे क्या बोलता है कि आप ये 5 रुपए मत दो मेरे को 100 रुपए दो। क्यों? क्योंकि ये एक आश्चर्य है। अगर आश्चर्य वाली बात उसने क्या बोली? उसने बोला कि मुझे 5 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। तो 100 रुपए चाहिए तो उसने क्या बोला कि मेरा भाई आरएस ऑफिसर है। तो आपके माइंड में आया कि इसका भाई एक आरएस ऑफिसर है, फिर ये भी क्यों मांग रहा है? तो आपके माइंड में क्या आया? कैन योर ब्रदर बी एन आरएस? क्या आपका भाई आरएस ऑफिसर है? दिस इज ए सरप्राइज फॉर यू, क्योंकि भिखारी की बात सुन के आपके माइंड में ये आश्चर्य हुआ कि इस भिखारी का भाई एक आरएस ऑफिसर हो सकता है। तो हियर वी कैन फिल कैन, कि यहाँ पे हम कैन मॉडल यूज कर सकते हैं। कैन योर ब्रदर बी एन आरएस? क्या आपका भाई एक आरएस ऑफिसर है? और लास्ट सेकंड लास्ट नोशन अगर बात करते हैं अपन इनफॉर्मल परमिशन की। इनफॉर्मल परमिशन कोई भी हो सकती है। एक तो होती है फॉर्मल परमिशन, जैसे किसी भी क्लासरूम में आप एंटर करते हो, मे आई कम इन सर, दिस इज फॉर्मल परमिशन। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनफॉर्मल परमिशन।
इनफॉर्मल परमिशन की अगर बात करें तो अपन किसी भी फ्रेंड से पूछते हैं कि खालिस्तान आई यूज योर मोबाइल, किसी का भी सेल फोन मोबाइल फोन यूज करने से पहले अगर अपन उससे पूछते हैं कि कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन है वो यूज कर सकता हूं, then here we can fill can model. And last one is scientific facts. Students, these are the notions of can model: ability, capacity, efficiency, puzzlement, surprise, informal permission or request, and last one is scientific facts. इनकी तो अपन बात कर चुके हैं। लास्ट अपना आता है साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य कैसे? जैसे वैज्ञानिक तथ्य की हम बात करें कि फायर खालिस्तान भी डेंजरस, आग है वो बड़ी ही खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह बात प्रमाणित की। अब आप बोलोगे कि हल्की फुल्की आग से क्या होगा? नहीं, अगर आग बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट्स। और इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा मॉडल फिल करेंगे? कैन, कि फायर कैन बी डेंजरस। एंड हियर 1 2 3 4 5 6 7, then here 7 notions of can model, और इनका अपन ने विद एग्जांपल सॉल्व किया है कि किस प्रकार हमें कैन मॉडल को फिल करना है। आपको ये नोशंस याद रखने पड़ेंगे और उन सेंटेंसेस में यूज करके आप अपने किसी भी क्वेश्चन को किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो। मॉडल एक ऐसा टॉपिक है, देखने में ये बहुत ऐसे भारी लगता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि सर हम कैसे फिल करें, लेकिन फिर भी अगर अपने को ज्यादा डीप में नहीं जाना है, अपने को केवल नोशंस याद रखने हैं और उन्हें केवल सेंटेंस में बिठाने हैं। मतलब हमें उनका केवल यूज करना है कि अगर ये नोशन इसमें सटीक बैठ रहा है तो हम इसमें कैन मॉडल फिल कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट ये आपका पहला मॉडल फिनिश हुआ। इसके अगेंस्ट अगर अपन बात करते हैं सेकंड मॉडल की, सेकंड मॉडल की अगर अपन बात करते हैं कैन के बाद, तो वो आता है कुड। कुड की अगर अपन बात करें तो वही नोशंस अपने कुड में याद रखने पड़ेंगे। तो कुड के नोशंस कहूंगा आपको ज्यादा नहीं, लेकिन मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। हिंदी में अगर अपन बात करते हैं, इसमें बात करते हैं तो विशिष्ट विनम्र निवेदन। जहां पे भी मोर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है, आपको कुड मॉडल फिलअप कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। Here you can see an example of could. आप नोशन देख सकते हो इसमें कि could खालिस्तान you bring me a glass of water please, क्या आप मुझे एक पानी का ग्लास दे सकते हो कृपया करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो more polite request, अगले ने विशिष्ट विनम्र निवेदन किया है। तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें कुड मॉडल यहाँ पे फिल करना है। आज अपन ने दो मॉडल्स की चर्चा की है, कैन और कुड, और आशा करता हूँ कि नोशंस के माध्यम से ये दो मॉडल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कैन में अपन ने एबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल परमिशन और रिक्वेस्ट, एंड लास्ट वन इज साइंटिफिक फैक्ट्स। और कुड मॉडल्स की, कुड मॉडल की अगर बात करें तो इसमें मोर पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है वो छिपा रहता है। जो नोशन होता है, कांसेप्ट होता है, मॉडलिटी होता है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाव। तो इसमें ये भाव छुपा रहता है।
मॉडल दो ही तरीके से पूछेगा, या तो नोशन देगा या फिर डायरेक्ट क्या पूछेगा, डायरेक्ट आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा और उसमें सीधा मॉडल फिलअप करवाएगा। नेक्स्ट मॉडल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मॉडल आता है अपना मस्ट। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें हमें केवल नोशन, अपने नोशन क्लियर होने चाहिए। नोशन क्लियर हो गए तो आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो मस्ट में सबसे पहले आता है सर्टेनिटी, दूसरा आता है आपका डिडक्शन, तीसरा आता है आपका मोरल ऑब्लिगेशन, और नेक्स्ट आता है आपका लीगल ऑब्लिगेशन। मस्ट मॉडल की अगर बात करें तो हियर वी कैन सी 4 नोशंस इन मस्ट मॉडल्स। 4 नोशन आपको मस्ट मॉडल में याद रखने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सर्टेनिटी, हिंदी में अगर अपन इसकी बात करें ये होती है निश्चितता। सेकंड होता है डिडक्शन, डिडक्शन की अगर अपन बात करें तो ये होता है निष्कर्ष। और थर्ड अगर बात करें मोरल ऑब्लिगेशन तो ये होती है नैतिक बाध्यता। और अगर फोर्थ अपन बात करें कि लीगल ऑब्लिगेशन तो ये होती है आपकी कानूनी बाध्यता। 4 नोशन आपको मस्ट मॉडल सही करवाने में मदद करेगी। मस्ट मॉडल का यूज वही होगा जहां पे आपको ये 4 मॉडल्स दिखेंगे। तो इनको भी हम विद एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं कि कैसे इसमें सर्टेनिटी, डिडक्शन, मोरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन है वो छुपे रहते हैं। हम कैसे इसको देखते हैं। तो आप फर्स्ट एग्जांपल यहां पे देख सकते हो कि इट इज 10 o'clock, it is 10 o'clock, the teacher in the class. Here is the first example, it is 10 o'clock, full stop, the teacher खालिस्तान be in the class। अगर हिंदी में अपन अगर बात करते हैं तो 10 बज चुके हैं, द टीचर खालिस्तान बी इन द क्लास। निश्चित ही टीचर वो क्लास में होगा। तो 10 बज चुके हैं, ऑब्वियसली टीचर वो क्लास में पहुंच चुका होगा। मैं बात कर रहा हूं सर्टेनिटी की, निश्चितता। मस्ट पूरा का पूरा जो समझना है, जो खेल है वो नोशंस पे आधारित है। बेस अपना क्या है? बेस केवल अपने नोशंस है। नोशंस अगर आपके क्लियर है, आपका मॉडल गलत होने से कोई नहीं हो सकता। देन इट इज 10 o'clock, 10 बज चुकी है, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास। श्योरली टीचर है वो क्लास में होगा। हियर इज सर्टेनिटी। कौन सा भाग दिख रहा है? निश्चितता। निश्चित ही 10 बजे क्लास में टीचर होगा। सेकंड नोशन अगर लें तो डिडक्शन। डिडक्शन की बात करें तो हम निष्कर्ष, अब निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे? अगर डिडक्शन की बात करें तो निष्कर्ष पे हम किसी भी चीज को हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बाद में एट लास्ट हम उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष की अगर अपन बात करें तो जैसे she has worn white dress मैं बात कर रहा हूं सेकंड नोशन डिडक्शन की। अगर डिडक्शन की अपन बात करें
व्हाइट ड्रेस, उसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी है, शी मस्ट बी ए नर्स, वह निश्चित तौर पे, मतलब आपने उसकी व्हाइट ड्रेस को देखकर किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि शी मस्ट बी ए नर्स, सफेद कपड़े पहने वो केवल नर्स ही हो सकती है। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि व्हाइट ड्रेस में या तो आपको डॉक्टर मिलेगा या फिर नर्स मिलेगी, और ऑब्वियसली लेडी है तो वो क्या है, वो नर्स है। आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये एक नर्स है, तो यहाँ पे आपका ये मॉडल सॉरी ये नोशन है वो क्लियर होता है कि इसने व्हाइट रंग की ड्रेस है वो पहन रखी है और ऑब्वियसली वो क्या है, एक नर्स है। बात करते हैं अपन तीसरे नोशन की, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई आपको बाध्य करके एक काम है वो करने के लिए मना करे या आपको करवाए, जो काम आपको करना ही पड़ता है। जैसे वी खालिस्तान ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात को माननी चाहिए, माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक बाध्यता है। कोई भी इस चीज को बताने के लिए आपके सामने ये नहीं आएगा कि आप अपने माँ बाप का आदर किया करो। तो हियर वी खालिस्तान ओबे अवर पेरेंट्स, देन वी कैन fill here must model. Here is the third notion of must model, moral obligation, नैतिक बाध्यता है कि यहाँ पे आप must model fill करो। हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, ये moral obligation है। और लास्ट अगर अपन इसमें बात करें कि लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी बाध्यता, कानूनी बाध्यता क्या हो सकती है, जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हमें किस साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। तो वी मस्ट कीप लेफ्ट, हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। Here is a legal obligation and you can see in the example, चार एग्जांपल आपने नोशन के हिसाब से क्लियर किए हैं। फर्स्ट सर्टेनिटी, सेकंड डिडक्शन, थर्ड मोरल ऑब्लिगेशन, फोर्थ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट मॉडल की अपन बात करते हैं वो है मस्ट नॉट। नेक्स्ट मॉडल आता है मस्ट नॉट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी नोशंस, मतलब मॉडल्स में जितने भी नोशंस, कॉन्सेप्ट और मॉडलिटी जो भाव छुपा होता है, उस भाव को देखकर ही आप सेंटेंस में सही मॉडल फिल करोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अगर मस्ट नोट की अपन बात करते हैं तो इसमें भी एक नोशन छुपा रहता है, इसमें भी एक भाव छिपा रहता है, वो भाव होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हिंदी में अगर बात करें तो ये होती है निषेधता, मतलब मनाही, प्रोहिबिशन। अब निषेधता की बात करेंगे सर, ये प्रोहिबिशन है क्या, तो नोशन आपको दिखेगा किसी भी सेंटेंस में, आपको मॉडल उसी मॉडल वही करना है, वही फिल करना है कि जो भी नोशन उसमें सटीक बैठता हो। तो मस्ट नोट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आता है प्रोहिबिशन, निषेधता क्या है। निषेधता की अगर बात करते हैं तो यू खालिस्तान, अगर निषेधता प्रोहिबिशन की बात करते हैं, आप कोई भी गाड़ी से जाते हैं तो आप देखते हो कि वहां पे पार्किंग की व्यवस्था होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था होती है तो हम गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं, पार्किंग में करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन साइड में बोर्ड उसमें लगा रहता है प्रोहिबिशन का कि आप पार्किंग के अलावा कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। तो उसका एग्जांपल जैसे यू मस्ट नॉट पार्क
एनी पब्लिक प्लेस, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप अपना व्हीकल, अपनी कार गाड़ी जो भी है वो आप पार्क नहीं कर सकते। तो हियर वी कैन फिल मस्ट नॉट। तो these are the four models: can, could, may, must और must not, जिनका आज आपने विद एग्जाम्पल है वो पढ़ा, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कुछ कमी रहती है तो आप ओवेरा डिफेंस एकेडमी के इस YouTube चैनल पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू और धन्यवाद।